नमस्कार। सबसे पहले मैं विनोद राणा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस चैनल M+1 में, और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खिलखिलाते रहें। लीजिए पेश है आज की न्यूज। राजस्थान में छुपा 100 करोड़ साल पहले उथल फुथल का राज, इसी के बाद हुई जीवन की शुरुआत। ड्रोन से पहली बार देखिए ज्वालामुखी के लावा से बने पहाड़। अनोखे, अनसुने और अनदेखे राजस्थान में सोमवार को 100 करोड़ साल पहले धरती के उथल फुथल के रहस्य के बारे में आपको बताते हैं। विश्व में 7 महाद्वीपों के बनने का राज पश्चिमी राजस्थान के पाली, जालोर, सिरोही की पहाड़ियों में छुपा है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि करोड़ों साल पहले रोडिनिया सुपर कॉन्टिनेंट काल की ये चट्टानें पूरे देश में सिर्फ यहीं पाई जाती हैं। करीब 100 से 75 करोड़ साल पुरानी चट्टानें उस दौर की है जब पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक ही भूभाग पर थे। करोड़ों साल पहले धरती पर हुई उथल पुथल के बाद ज्वालामुखी विस्फोट हुए, इससे 7 नए महाद्वीप बने थे। इसी के बाद जीवन की शुरुआत हुई। 100 करोड़ साल पहले पूरी धरती एक थी, किसी तरह की पहाड़ी नहीं थी। भूवैज्ञानिकों की रिसर्च के अनुसार 75 करोड़ साल पहले धरती पर उथल फुथल हुई थी। यह नियोप्रोटेरोजेनिक काल कहलाता है। इसके बाद ही अलग अलग महाद्वीप बन गए। इसे रोडिनिया महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता था। देश में सिर्फ पश्चिमी राजस्थान में ही रोडिनिया महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट काल की चट्टानें हैं। ये चट्टानें इस बात की गवाह है कि धरती पर उथल फुथल हुई थी। सबसे ज्यादा चट्टानें पाली, जालोर व सिरोही में हैं। स्टडी में जैसे ही पता चला कि ये चट्टानें 100 करोड़ साल पुरानी हैं, दुनिया भर के वैज्ञानिकों की निगाहें इसी ओर लग गई। फ्रांस, यूएसए, नॉर्वे, जर्मनी, अफ्रीका समेत विभिन्न देशों से भूवैज्ञानिक लगातार यहां पहुंच रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं। पेंगोंग त्सो लेक पर अपने हिस्से में ब्रिज बना रहा चीन। लद्दाख में उसके 60,000 सैनिक मौजूद। भारत पर दबाव बनाने के लिए चीन ने नई हरकत की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की सेना पेंगोंग त्सो लेक के अपने वाले हिस्से में एक ब्रिज बना रही है। अनुमान है कि इससे चीनी सेना भारतीय सीमा तक काफी तेजी से पहुंच सकेगी। अभी उसे यहां तक पहुंचने में 200 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। ब्रिज बन जाने के बाद यह दूरी 40 से 50 किलोमीटर दूर रह जाएगी। आइए सबसे पहले जानते हैं पेंगोंग त्सो झील के बारे में हमारे सहयोगी रोहित डागर से। हाय एवरीवन, वेलकम टू समझो लर्निंग। दिस इज रोहित डागर। मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा ये पेंगोंग लेक है, पेंगोंग त्सो। बहुत ही फेमस लेक है, आपने काफ़ी बार इसके बारे में पढ़ा भी होगा। उसके अलावा इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 लेक्स। पेंगोंग त्सो, लेक न्याक और रमसो, ये ट्विन लेक्स हैं, एक साथ बनती हैं। यहाँ पे 5 लेक्स बनती हैं। सबसे बड़ी पेंगोंग त्सो है। शुरुआत इसकी वहाँ पर होती है बहुत आगे, जहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट आपको दिखाई देगा, लगभग 25 किलोमीटर्स आगे, जो इंडियन साइड में हम ऑब्वियसली, और इंडियन साइड में 25 किलोमीटर्स अंदर आ चुके हैं हम पेंगोंग त्सो की तरफ। और वहाँ पर आगे बढ़ते हुए वो तिब्बत साइड है। जो आपको माउंटेन्स दिख रहे होंगे आगे, वो तिब्बत के अंदर है। और ये लेक लगभग 132 किलोमीटर्स लंबी है। इंडियन साइड पे थोड़ी सी ब्रॉड है, और आगे जो तिब्बत वाला साइड है वहाँ पे थोड़ी नैरो है। बीच का 10% थोड़ा डिस्प्यूटेड है। इंडियन साइड में रफली अबाउट 40% लेक है, तिब्बत वाली साइड में 50% है। बीच का 10% डिस्प्यूटेड है, वो ग्रे एरिया बोलते हैं। अगर आप ध्यान से देख रहे होगे, मेरे पीछे आपको एक माउंटेन दिखाई दे रहा होगा कि इंडिया और चाइना के बीच में, मिलिट्री के बीच में क्लैश हुआ था। वो क्लैश वहां पर हुआ था। यानी जिस सफर में चीनी सेना को अभी करीब 8 घंटे लगते हैं, उस दूरी को वो 2 घंटे में ही पूरा कर लेगी। चीन यह ब्रिज अपने खुन्नाक इलाके में बना रहा है। पेंगोंग त्सो लेक का यह सबसे संकरा और दुर्गम हिस्सा है। सैटेलाइट इमेजेस में इस ब्रिज कंस्ट्रक्शन की झलक मिलती है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक चीन के लद्दाख में करीब 60,000 सैनिक मौजूद है। भारतीय सेना की तैयारियां भी यहाँ पूरी हैं।